अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। लूजिंग पीरियड्स जब एक ट्रेडर की ट्रेडिंग में आते हैं तो क्या उसको ब्रेक ले लेनी चाहिए ट्रेडिंग से? और दूसरी बात कि लूजिंग स्ट्रीक आती क्यों है? आपने अक्सर ये बात मेरे मुंह से सुनी है और बहुत से प्रोफेशनल्स से आपने ये बात सुनी होगी कि जितनी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्यों ना हो, जितना भी अरसा और टाइम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते आपको क्यों ना हो गया हो, आपके ट्रेडिंग करियर में लूजिंग पीरियड्स और स्ट्रीक्स का सामना आपको करना पड़ेगा। वो बंदा जिसको लूजिंग स्ट्रीक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता, ये एक ऐसा पीरियड होता है आपकी ट्रेडिंग में कि जहाँ पे सारा एनालिसिस करने के बावजूद एक के बाद एक आपका लॉस हिट हो रहा होता है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है। और आप किसी भी दुनिया के कामयाब सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछेंगे, वो ये बोलेगा आपको कि भैया लूजिंग स्ट्रीक आती आती है। जो चीज़ आपको लूजिंग स्ट्रीक से बचा के लेके जाती है वो है आपका अच्छा मनी मैनेजमेंट रिस्क मॉडल। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरी रीसेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में दो ऐसे सवाल आए कि जिन दोनों सवालों को थोड़ी देर में स्क्रीन पे आप देखेंगे। उनमें यही बात पूछी गई। और आपको पता है कि मैं थ्रू आउट द वीक आपके लिए डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जा के स्क्रीन शेयर करके मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करके दिखाता हूँ और आप ये काम खुद कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। मगर वीकेंड मैंने रखा हुआ है थ्रू आउट द वीक जो मुझे अच्छे सवालात आपकी तरफ से मिलते हैं, जिन सवालात के जवाबात किसी एक टॉपिक पे एक जनरल गाइडलाइन देते हो, उनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ के ज़रिए आपके सामने आता हूँ। बिकॉज अक्सर आप जब सवाल करते हैं ना, एक लाइन दो लाइनों में आपने सवाल पूछा, मगर याद रखें ये सवाल कंसेप्चुअल है। इसका जवाब टेक्स्ट फॉर्मेट में वहाँ पे यूट्यूब पे दिया नहीं जा सकता कि जिसके लिए डेडिकेटेड वीडियो के ज़रिए आपको जवाब देना होता है। तो सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। दो सवाल लूजिंग स्ट्रीक से रिलेटेड है, तो दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। सबसे पहले भाई पूछ रहे हैं कि जी इनकी ट्रेडिंग जो है वो 4 साल से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट में है। 4 साल में 19.2%। अब पता नहीं ये 4 सालों का रिटर्न बता रहे हैं या पर एनम रिटर्न बता रहे हैं। अब इन बिटवीन अच्छा ये कह रहे हैं जब लूजिंग स्ट्रीक इनको आती है तो ये 1-2 महीने ट्रेडिंग से अपनी ब्रेक ले लेते हैं, क्या ये नॉर्मल चीज़ है? और उसके बाद फिर एक और सवाल भाई ने किया कि लूजिंग स्ट्रीक आती क्यों है, इसकी बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस वीडियो में पहले 3-4 मिनट, ये जो पहले वाला सवाल आपने थोड़ी देर पहले अपनी स्क्रीन पे देखा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या लूजिंग स्ट्रीक में ट्रेडिंग से ब्रेक ले लेना एक नॉर्मल चीज़ है, और उसके बाद फिर ये लूजिंग पीरियड और स्ट्रीक ये फिनोमिनन है क्या, ये आता क्यों है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। याद रखिए एक बात कि 80% गेम माइंडसेट की है, फिलॉसफी की है, साइकोलॉजी की है, और 20% फिर डिवाइड हो जाता है मेथडोलॉजी के अंदर, मनी मैनेजमेंट के अंदर, बाकी ट्रेडिंग टेक्निक्स के अंदर। जब तक आपका माइंडसेट करेक्ट नहीं है तब तक अच्छी ट्रेडिंग नहीं होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये इन्होंने कहा कि अगर एक बंदा प्रॉफिटेबल है और लूजिंग स्ट्रीक आ गई है, लूजिंग पीरियड का उसको सामना करना पड़ा है जहाँ पे एक के बाद एक उसका लॉस हिट हो रहा है, तो ये जो मैं 1-2 महीने की ब्रेक लेता हूँ, क्या ये ब्रेक लेना नॉर्मल है? अब सबसे पहले मेरी बात गौर से सुनिए, आगे आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। देखो ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने पैसे बनाने के लिए आप मार्केट में काम कर रहे हो अच्छी, और पैसे कैसे बनेंगे? अच्छी ट्रेड्स करके। अच्छी ट्रेड्स का मतलब है अच्छे डिसीजंस लेना मार्केट में, ठीक है? और अच्छे डिसीजंस मार्केट में हमेशा इंसान तब लेता है, या इवन रियल लाइफ में भी, अपनी नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी आप अच्छे फैसले डिसीजंस तब लेते हो जब आपका क्लियर माइंड है, जब आपका फ्रेश माइंड है, जब आपका रिलैक्स्ड माइंड है। बात समझ रहे हैं? बर्डन माइंड के साथ, परेशान माइंड के साथ आप कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। तो मैं ये आपको बताऊं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि लूजिंग स्ट्रीक आपको आई है, लूजिंग पीरियड आया है तो आप ट्रेडिंग से ब्रेक लें। नहीं, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं और फिर भी कोई ऐसी बात हुई है जिससे आपका दिमाग बर्डनड है, आप परेशानी के आलम में हैं, फिर भी ब्रेक लें। बात समझ रहे हैं आप? इन्होंने तो बात की ना, सवाल में पूछा कि भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ लेकिन मुझे लूजिंग पीरियड आ गया, तो क्या लूजिंग पीरियड में मैं ब्रेक ले लूँ ट्रेडिंग से? मैं इससे एक कदम आगे जाके आपको बात कर रहा हूँ कि लूजिंग पीरियड में तो ब्रेक लेनी है। यानी आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को स्टडी कर लो ना, आपको हर ट्रेडर बताएगा कि यार मैं ब्रेक ले ले, एक हफ्ता 2 हफ्ते मैं नहीं देखता मार्केट, ठीक है? तो लूजिंग पीरियड में तो ब्रेक लेनी है आपने, अच्छा करे हो, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो और घर में कोई मसला हो गया, बीवी से आपका झगड़ा हो गया, घर वालों से झगड़ा हो गया, आपका कोई और परेशानी आ गई है, तब भी ट्रेडिंग से ब्रेक ले लो। बिकॉज परेशान माइंड के साथ, बर्डन माइंड के साथ वो जो आप ट्रेडिंग में डिसीजन लोगे, अगर वो डिसीजन ठीक भी है तो उस ठीक डिसीजन को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरी बात, लूजिंग पीरियड आते क्यों है, इसके पीछे फिनोमिनन क्या है, ये क्या लॉजिक है
कि जिस प्रोफेशनल से आप बात करते हैं वो कहते हैं यार मनी मैनेजमेंट अपना अच्छा कर लो, रिस्क मॉडल अच्छा डिप्लॉय कर लो, आपकी ट्रेडिंग में अगर आप बेशक प्रॉफिटेबल भी हो ना, 10 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हो, एवेंचुअली लूजिंग पीरियड आपकी ट्रेडिंग में आएगा, मुझे आज भी आते हैं। तो उसमें मैं एक सिंपल सा उसका जो एक लॉजिकल आंसर है वो ये है कि देखो, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक कारोबार है। अगर आप एक ट्रेडर से पूछे ना कि यार तुम इतने अच्छे ट्रेडर हो, तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया है, तो फिर तुम्हें लूजिंग पीरियड क्यों आता है? ये ऐसे ही है कि आप किसी दुकानदार से पूछ रहे हैं कि यार तुम्हारी 20 साल से तुमने ये दुकान खुली हुई है, तो तुम्हें कैसे नुकसान हो सकता है या तुम्हें मंदा कैसे हो सकता है? मुझे बताएं कि क्या एक सर्टन टाइम एक कारोबार को चलाना इस बात की गारंटी है कि अब आपको 10 साल हो गए हैं ये दुकान चलाते हुए, ये बिज़नेस चलाते हुए, तो अब आपको कभी लॉस नहीं होगा? तो ट्रेडिंग एक कारोबार है और इसमें ऐसे पीरियड्स, ऐसे टाइम्स आते हैं कि जब आपको आप लूजिंग साइड के ऊपर आप बैठ जाते हो, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सम हाउ शॉर्ट टर्म में काम नहीं कर रही होती। इसका मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अपनी स्ट्रैटेजी आप तब्दील कर दें। मैं अक्सर कहता हूँ यू आर मैरिड टू योर स्ट्रैटेजी। अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रैटेजी को ट्विक करने की ज़रूरत है, उसको फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है आपने। बिकॉज अगर एक दफ़ा एक स्ट्रैटेजी ने आपको पैसा बना के दे दिया, लूजिंग स्ट्रीक में वही स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं काम कर रही है, आपको एक के बाद एक लॉस हो रहा है, तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी को आप छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए डिस्टेंस कर लें, आप ट्रेडिंग से डिस्टेंस कर लें। ये ऐसे ही है। मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दी थी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, कि अगर आपको आपकी बीवी से कोई तंगी है, कोई दिक्कत है, तो आप उसके उन मसाइल को हल करेंगे, थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसके ऊपर चेंजिंग्स थोड़ी सी उसे कहेंगे, तब्दीलियाँ अपने अंदर थोड़ी बहुत करें, लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं आप। हाँ, या फिर कुछ अरसे के लिए किनारा कशी करेंगे, चुप रह लेंगे, थोड़ा सा आप टाइम देंगे। तो समझें इस बात को, मार्केट एंड ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। यू नो व्हाट आई मीन? तो समटाइम्स इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू इन द मार्केट, टेक अ ब्रेक लेना बिल्कुल नॉर्मल है। लूजिंग पीरियड्स क्यों आते हैं किसी भी बिजनेस में? दुनिया में कोई भी कारोबार जब प्रॉफिट में भी जाता है, लॉस में भी जाता है, लेकिन दुनिया के तमाम कारोबारों की एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब प्रॉफिट ये लोग बनाते हैं ज़्यादा होता है, लॉस होता है कम होता है। बिकॉज ऑब्वियसली एक दुकानदार अगर 100 रुपये की चीज़ लेके 300 रुपये की बेच रहा है, तो जब उसको लॉस होगा 100 का होगा, जब पैसा आएगा 300 आएगा। समझ रहे हैं? तो पूरी दुनिया में रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल जो है वो 1:2, 1:3, 1:3 से ऊपर होते हैं। तो ट्रेडिंग में जब आपके अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल्स होंगे, आपको पता है जब लॉस होगा कम होगा, प्रॉफिट होगा ज़्यादा होगा, लेकिन लूजिंग पीरियड आ रहा है, आप ब्रेक ले लें, उससे बिल्कुल नॉर्मल है। अब ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स जो ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर है, उनके पे मेरी कोशिश होती है ये अंडररेटेड सब्जेक्ट्स को इन वीडियोस के जरिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल्स पे हाईलाइट करके आपको इन चीज़ों पे गाइड करूँ थ्रू आउट द वीक। कंसेप्चुअल बातें भी आपको बताओ। मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में 69 वीडियोज़ पड़ी हैं, जिनमें स्क्रीन शेयर करके सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को ही आसान लफ्ज़ों में मैंने आपके लिए एलैबोरेट किया। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyadon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप जाएंगे, ग्रुप में आप वहाँ पे ग्रुप एनरोलमेंट का सारा तरीका दिया हुआ है कि एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के आप मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स भी करोगे। डेली रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, क्रिप्टो स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी मार्केट्स, ये आपको मिलती हैं। थ्रू आउट सारा प्रोसेस गाइड किया जाता है एक नए बंदे को कि उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। और एक ग्रुप है जहाँ पे ट्रेडिंग मार्केट्स और डिफरेंट मार्केट्स की कंसेप्चुअल डिस्कशन जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है। आई होप इस छोटी सी वीडियो में ने ना सिर्फ इन भाई के 2 सवालों, ये जो 2 सवाल डिफरेंट लोगों ने किए थे, इनके जवाब भी इनको मिल गए और एक इस टॉपिक के ऊपर एक जनरल गाइडलाइन भी किसी हद तक आपको मिल गई। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो, अपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें। कंटेंट पसंद आया और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।